जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र यादव लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको परसेंटेज जो पहला बेसिक कराया उसका फ्रैक्शन लगाई परसेंटेज की, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए, उसके बाद आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराए, इसमें SSCGD वाले क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको कुछ कल वाले टाइप को पूरा करूँगा, उसके बाद मैं आपको SSCGD और UPSI क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। दूसरा आपका SSCGD 2024 है। देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। मैंने आपको कल इसके करने के 2 तरीके बताए थे, आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और जो परसेंट वाला बताया था उसको और आसान करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे किसी संख्या के 50% में मैंने यहाँ जोड़ दिया 75, तो क्या होता है परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। ये बताओ कोई संख्या अपने आप 100% होती है नहीं होती है? जैसे कोई भी संख्या है वो अपने आप 100% होती है, परिणाम कितना आएगा हमारा 100%। देखो ये 75 रहेगा, यहाँ ये बराबर कर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 100% माइनस 50%। आज आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। देखो 75 बराबर हो गया 50%, 50% की वैल्यू कितनी हो गई 75, संख्या है कितनी मानी थी 100%। तो मैं क्या करना 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा यहाँ कर देंगे। तो देखो 150 बराबर हो गया 100%। देखो मैं इसको आपको एक बार समझा रहा हूँ। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आया आपका SSCGD 2024 में। देखो कल मैंने जो तरीका बताया था उसको आसान करके बता रहा हूँ आपको। सवाल क्या है 50% में 75 जोड़ दिया मैंने, ठीक है। मैं मान ली संख्या 100%, फ्रैक्शन की अपने 100% होती है तो 50% में 75 जोड़ने कितना प्राप्त हो रहा है वही संख्या कितनी 100%। अब यहाँ 75 रहेगा, ये 50% को बराबर दूसरी साइड ले जाऊंगा, क्या होगा ये माइनस हो जाएगा 100 माइनस 50%। तो देखो 75 बराबर कितना हो गया आपको 50%। अब मुझे क्या करना है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँ 50% का 2 से गुणा कर दूंगा। 50 दूनी कितना 100%, 75 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 150। अब यहाँ आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। देखो फ्रैक्शन वैल्यू से क्या है 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मैं आपको लगाएंगे 1/2। एक में क्या है 2 हो जाएगा तो बोलेगा 1 में 2, 1 में 2 जोड़ने के लिए क्या करूं 1 जोड़ेंगे, 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 75। लेकिन हमारी संख्या कितनी थी 2, तो हमें क्या करना है 2 का मान लगाना है, 2 गुणा कर देंगे 75 दूनी 150 150। दोनों तरीके अपने आप बेस्ट है। देखो क्या करेंगे, यदि किसी संख्या में 50% को 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। SSCGD 2024 में आएगा। क्या करेंगे देखो यहाँ क्या करेंगे, मैंने बताया 50% फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 1/2। अब 1 में कितना जोड़ 2 हो जाएगा, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना दिया आपको 75। अब क्या करना है यहाँ 2 का मान लगाना है, पूरी तो हमारी संख्या तो यहाँ मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 का मान यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 का मान हो जाएगा आपका 150। नोट करो जरा।
यहाँ करेंगे ना क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के 25% में से यदि किसी संख्या के 25% में से यदि किसी संख्या के 25% में से 75 हटा लिया जाए, हटा दिया जाए तो परिणाम तो परिणाम 1225 आता है। उस संख्या का मान क्या है? उस संख्या का मान क्या है? क्वेश्चन आपका SSCGD 2024। नेक्स्ट ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपका ऑप्शन लिखेंगे आंसर आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका ए 5100, बी ऑप्शन है इसका 5200, सी ऑप्शन है इसका आपका 5000 और डी ऑप्शन है आपका 5300। देखो पहले सबसे पहला काम करेंगे, पहले हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यान से। देखो यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। उस संख्या का मान क्या है? देखो जैसा क्वेश्चन में मेरा वैसे ही करो। देखो 25% में से मैंने 75 घटा दिया तो कितना आ गया मेरा परिणाम? 1225। जैसा प्रश्न रहेगा आप वैसे करेंगे। देखो मैंने क्या किया, 25% में से 75 घटा दिया बराबर करेंगे तो परिणाम कितना आया? 1225। पहले वही संख्या देंगे, इस बार कितना आया? 1225। क्या करेंगे? 25% बराबर है, इधर ये माइनस का बराबर की दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1225 प्लस 75। देखो 25% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 5 10 की 0 आंसर 1, 7 2 9 0 आंसर 1 2 1 3 1300। यानी 25% की वैल्यू हुई 1300। मैंने बताया था आपका हर संख्या में 100% होती है तो क्या लगाना? 100% मान लगाना। देखो एक तरीका ये आप 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू देंगे 1300 बटे 25। देखो 25 पंजे 125 कितना होता है? 5 25 में 50, यानी 100% की वैल्यू होगी आपकी 5200। दूसरा तरीका ये था कि मैंने आपके लिए 25% लगा दिया, 25% का मान लिया 1300। अब मैं 4 से बड़ा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 100%। भैया मैं चाहिए 100% मान, मैं यहाँ 1 की वैल्यू लगाने के लिए डायरेक्ट 100 की वैल्यू लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 25 में 4 से बड़ा कर दूंगा तो 100% आ जाएगी। तो 1300 में भी मुझे गुणा 4 से करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 0 0 4 की बार मान ले 4 4 5200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखो अब आप इसे फ्रैक्शन से करना चाहेंगे तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखो 25% फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी? 1/4। अब यहाँ क्या करना है आपको? यहाँ घटा रहा है। देखो घटा के कितना आ रहा है? 3 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 1225। लेकिन यहाँ पे वैल्यू करनी है, क्यों कर रही है? क्योंकि इसका कारण ये है कि परिणाम में वही संख्या नहीं आ रही ना, परिणाम में वही संख्या की तो फ्रैक्शन से कर देंगे, वही संख्या नहीं आएगी तो कटेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये तरीका आपके बढ़िया है। देखो यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। उस संख्या का मान क्या है? देखो 25% लिखा मैंने, 25% में क्या किया? 25% में मैंने यहाँ 25% में मैंने 75 घटा दिया तो परिणाम कितना आएगा? 1225। अब 25% ये माइनस 75 है, इसमें बराबर में दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा 1225 प्लस 73। अब 25% इसे रूट में हो जाएगा 1300, 25% की वैल्यू 1300। या तो आप 1% का मान निकालो 100 से बड़ा कर लो, या डायरेक्ट क्या करना है 25% के यहाँ 400 बड़ा कर देंगे तो 100% हो जाएगा। 1300 को 400 में करेंगे 5200। या फिर 25%
25% की वैल्यू 1300, 1% की वैल्यू 1300 बटे 25, 25 से भागे 25 बन जाए 125, 2 बचे पीछे 0 हुई, 5 बचे पीछे 0 तो 25 दूनी 52, 1% की वैल्यू 52 तो 100% की वैल्यू 5200, इतना नोट करो। क्वेश्चन अगला, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि संख्या में 28% की वृद्धि करने पर 28% की वृद्धि करने पर यदि संख्या में 28% वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है। परिणाम 320 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या लिखिए, वह संख्या याद कीजिए। क्वेश्चन आता है जैसे 2024 पहला काम रहेगा हमारे क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, यानी कि क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। देखो, यदि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2024 में आया है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, मैंने बनाई संख्या 100, मैंने आपको बताया संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100% में मैं 28% की वृद्धि कर दूंगा तो मेरा परिणाम कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। लेकिन आप इसके ऑप्शन लिख दो, एक ऑप्शन में आएगा, ये ऑप्शन है आपका 250, बी ऑप्शन है आपका 240, सी ऑप्शन है आपका 220, डी ऑप्शन है आपका 280। अब मैं क्या कहा, अरे संख्या अपने आप 100% होती है। देखो 100% में 28% की वृद्धि, यानी वृद्धि का मतलब क्या है, जोड़ दूंगा तो परिणाम मेरा प्राप्त हो जाता है 320, परिणाम हो जाएगा 320 प्राप्त। देखो 100% और 28% कितना हो जाएगा, 128%, 128% के मान हो जाएगा 320। देखो 4 से पहले से काटो आप, 8 से काटो, 8 1 8 4 होते 8 6 48, 16% हो गया यहाँ, 8 4 32 या 0 पीछे 0 आ जाएगी। अब इसे 4 से काट लो, तो 4 4 16 और 4 दाए 40, यानी 1% की वैल्यू हो गई आपकी 10/4। मैं क्या करना, 100% की वैल्यू आने गुणा 100। देखो 4 दूनी 8, 2 4 15 20, 25 गुणा 10 कितना हो गया आपका 250। आप यहाँ भी कर सकते 25 गुणा 250, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर दिया। देखो एक बार समझा आपको रिपीट करना देना, यदि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, कोई संख्या में 100% होती है, मैं आपको अगर इसमें 28% की वृद्धि को क्या होता जोड़ दिया, 100% में 28% वृद्धि कितना प्राप्त हो गया 320। और जब लिखना होगा 128% की वृद्धि हुई आपके पास 320। अब क्या करना है, मैंने आ गया यहाँ पर 8 से 8 1 8 4 48 बराबर 8 0 4 का मतलब 9 10 1 का
50 100 है 50 25 है 250। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। देखो अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। फ्रैक्शन वैल्यू आप देखो 28% लगा रहे हैं फ्रैक्शन का क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। तो देखो 4 सत्ते 28 4 से भाग देंगे 4 दुनिया 4 प्लस 7 बटे 25। देखो 7 बटे 25 यानी वृद्धि कर रहा है। वृद्धि का 25 से 7 में कितना हो गया 32। 32 की वैल्यू कितनी है 320 कितने गुना है आपका 10 गुना। हमारी मूल संख्या कितनी 25 25 का 10 गुना है कितना आ जाएगा 25 का 10 का कितना आएगा आपका 250। देखो दोबारा समझाना मैं इस तरीके को 28% लिया है फ्रैक्शन वैल्यू लिया होता है परसेंट को प्रतिशत को भिन्न में लेने के लिए परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू में लेके क्या होता है डिवाइड बाय 100 100 से भाग दीजिए। देखो 28 हो गया 100 से भाग 4 से भाग 4 से 27 4 से 25 बार फिर क्या करेंगे आप। अब आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है 7/25 तो क्या होगा 25 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। 32 की वैल्यू कितनी होगी 320 यानी कितना गुना है 10 गुना। तो ये 25 हमारी मूल संख्या है इसका 10 गुना करते हैं कितना आएगा 250। नोट करो जरा। देखो मैं आप लोगों को बताऊं आप लेवल की चिंता मत करना। अभी आपको पता है परसेंटेज का भी बेसिक चल रहा है और इसकी और 2-3 क्लास हो जाएगी उसके बाद मैं आपको यूपीएसआई के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एसएससी सीजीएल सभी क्वेश्चन डालूंगा। अभी ये बेसिक चल रहा है कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते जाएंगे जैसे ही वैसे बढ़ते एग्जाम सवाल आते जाएंगे। अभी छोटे क्वेश्चन छोटे एग्जाम एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस ये एग्जाम आते पहले क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन करेंगे जैसे सीजीएल हो गया आपका यूपीएसआई एनटीपीसी सभी क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है आपका क्वेश्चन यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 15% यदि किसी संख्या का 15% 120 है यदि संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा 180% कितना होगा। ये क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 2024। देखो क्या करेंगे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2024 में आया। देखो यहाँ क्या करेंगे 15% की वैल्यू कितनी है 120 दी है तो मुझे क्या मिलेगा 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू मिल जाएगी 120/15 15 धातु 15/120 1% की वैल्यू कितनी होगी 8। हमें क्या है 180 की बड़ा 180 का मान निकालना है। देखो क्या करना है 180 से बड़ा कर दूंगा यहां भी 180 से बड़ा लेकिन 180% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी डायरेक्ट 144 144 एक 40 हो जाएगी 140 की जगह आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसा मत करना यहाँ 1% की वैल्यू डाल लो 100% की वैल्यू डालो फिर 180 नहीं डाल लगानी है
क्वेश्चन होने के द्वारा यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो संख्या का 180% कितना होगा? तो जो कैसे करेंगे 15% की वैल्यू ले ली 120 तो 1% की वैल्यू 120 बटे 15 15 बटे 120। अब क्या करना हमने 180% का मान निकालना है। हम करेंगे 180 की इसकी वैल्यू है 180 मान करेंगे ना यहां पे 180 दे रहा है तो 144 पीछे की 140 आपका आंसर आ जाएगा। नोट करो। आगे क्वेश्चन करेंगे देखो एक संख्या को एक संख्या को 200 से घटाकर एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया ठीक है 50 कर दिया गया है। हमें प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एसएससी की 2023 तो वैल्यू क्या करें पहले क्वेश्चन बनाएंगे एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे हम एक प्रश्न में कोई सा प्रश्न हो उसको पहले बारीकी से पढ़ेंगे जब तक आप प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे तब तक उत्तर नहीं दे पाएंगे। पहला काम होगा आपको प्रश्न का समझना। देखो एक संख्या को 200 से घटाकर कितना कर दिया गया 150 कर दिया गया तो कमी प्रतिशत ज्ञात किया कितने की कमी हुई कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो 200 से घटाकर कितना कर दिया 150 कितने का अंतर आया 50 का कितने की कमी हो गई 50 की किस पे हुई है 200 पे हुई है ना 200 से घटाया संख्या बट्टे लगेंगे 200 गुणा क्या करेंगे 100 से क्यों क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। आपको पहले क्या बताया था कि किसी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 से करते हैं फ्रैक्शन से परसेंट बदलने के लिए। देखो 100 से 100 एक 100 से 2 बार 2 से 25 बार कितना आपका आंसर आ गया 25 और 1 किलो चला गया परसेंट 25% आपका आंसर आ गया। इस सवाल के मेरे पास ऑप्शन नहीं थे इसलिए ऑप्शन नहीं लगा ये सवाल मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में आया था वहां से आपने लिया है। ठीक है देखो एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 200 से कोई संख्या कितनी हो गई 200 से कोई संख्या 150 यानी 200 से 150 हो गई कोई संख्या। अब सर आप देखेंगे कितनी कमी हुई तो कमी हुई यानी 50 की किस पे होगी 200 बच्चे 200। अब ये कहना प्रतिशत में लगाना क्या करें थोड़ा 100 से आगे 100 1 100 200 और 2 से 50 से भागेंगे कितना आएगा आपका 25%। नोट करो जब बनाएंगे पहली संख्या का पहली संख्या का पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा
पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन आया एसएससी जीडी 2023 में। एसएससी जीडी 2023। अभी आपके जीडी के क्वेश्चन चल रहे हैं, कल से आपके एसआई और एनटीपीसी और ग्रुप डी और सीजीएल के सभी क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन लिखेंगे आप पहले ए नंबर पर 2:3, बी नंबर पर लिखेंगे 3:4, सी नंबर पर लिखेंगे यहाँ 4:5 और डी नंबर पर लिखेंगे आप यहाँ 1:2। देखो सबसे पहले मैं क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है किसी भी सवाल को करने का बहुत आसान तरीका होता है। पहले आप सवाल को समझो, जब आप सवाल को समझ लेंगे उसके बाद आप बड़ी आसानी से सवाल को उत्तर दे देंगे। जब तक आपको सवाल को समझ नहीं आया करना क्या है, फिर आप उत्तर कैसे दे दोगे? देखो यहाँ देखेंगे पहली संख्या का 75%, मैं लिखूंगा जैसा क्वेश्चन कह रहा, पहली संख्या वाली मेरे पास पहली संख्या का 75% बराबर दूसरी संख्या का 60%। दूसरी संख्या कितनी हुई? 60%। तो देखो क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगी, 25 नहीं देगा, 15 कर दिया, 15 15 75, 15 चौके 60। अब यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट इंटू 5 बचा, यहाँ बचा आपका सेकेंड इंटू 4। मैंने आपको क्या बताया था, इसका मान क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली संख्या, इसका मान क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली संख्या। फर्स्ट संख्या का मान क्या हो जाएगा 4 अनुपात, सेकंड संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5, पहली संख्या का इसके सामने वाला मान, इसका मान, इसके सामने वाला मान। देखो 4/5 आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। देखो मैं आपको एक बार और समझ रहा हूँ, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहली संख्या का 75%, ठीक है, बराबर दूसरी संख्या का 60%, परसेंट से परसेंट खत्म, 15 से आगे 15 15 75, 15 चौके 60। अब क्या होगा, पहली संख्या बड़ा 5 बराबर दूसरी संख्या बड़ा 4। देखो इसका मान इसके सामने वाली संख्या कितनी है 4, पहली संख्या का मान हो गया 4, इसका मान इसके सामने वाली संख्या, सेकंड का मान क्या हो गया 5। तो आपका आंसर आएगा 4/5। नोट करो। देखो दो संख्याएं, तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, क्रमशः 20% और 40% और 40% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? पहली और दूसरी संख्या का
पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी 2019 में, एसएससी जीडी 2019 में आया है क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसके मैं आपको पास ऑप्शन दे रहा हूँ, 6/7, बी ऑप्शन होगा आपका 7/5, सी ऑप्शन होगा आपका 5/7, डी ऑप्शन होगा आपका 7/6। देखो सवाल को पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आसान भाषा में। दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? देखो या मेरे पास अब है 3 संख्या, पहली, दूसरी और तीसरी। क्वेश्चन करते कैसे, आपको तरीका होना अच्छा वाला। देखो दो संख्या की संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? देखो इस संख्या मतलब पहली और दूसरी तो अधिक है, तीसरी तो सेम रही है ना, तो चीज वही रही है तीसरी, तो तीसरी की मान लो 100, ये हो गई 100% मान लो, कुछ ही मान 100 है, 100% ठीक है। और क्रम से, क्रम का मतलब होता है क्रम से, यानी पहली संख्या 20% अधिक होगी, दूसरी संख्या 40%। क्रम का मतलब होता है क्रम से, मतलब होता है क्रम से, यानी पहली संख्या अधिक होगी 20% और दूसरी संख्या अधिक होगी 40%। तो देखो 100 से पहली संख्या 20% अधिक होगी तो 120 हो जाएगी, ठीक है। अब और दूसरी संख्या कितनी क्रम से मतलब 40% अधिक, तो ये हो जाएगी 40, 140 हो जाएगी 40% अधिक। तो क्या क्या है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी हमें दोनों का अनुपात देखना है। देखो 0 से 0 काट देंगे, 2 सिक्के 12 और 2 सत्ते 14। आपको इतना क्वेश्चन निकालने वाला ऑप्शन भी दिया है, लेकिन क्योंकि देखो 6/7 भी दिया ऑप्शन में और 7/6 भी दिया है, आपको दोनों निकालना है। 6/7 में लगाना है, आपका टिक नंबर करना है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखो एक बार समझ आया मैं आपको क्वेश्चन। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? ये हमें क्वेश्चन याद। देखो मैंने आपको बताया हमारे पास कितनी संख्या 3, पहली दूसरी तीसरी। अभी बता दी तीसरी संख्या में दोनों का परिवर्तन हुआ है, तीसरी संख्या परिवर्तन नहीं है, तो मान लीजिए कांस्टेंट, यानी तो पहले की वही अब है, तो मैंने मान ली तीसरी संख्या 100%, यहाँ भी आप परसेंट मान लो, परसेंट भी कट जाएगा, तो मैं देखो अब क्या है क्रम से, क्रम से का मतलब होता है क्रम से, पहली संख्या कितनी है 20% और दूसरी संख्या मतलब है 40%, ये क्रम से का मतलब है। तो 100 से पहली संख्या 120% निकलने वाली हो जाएगी 120, फिर 100 से दूसरी संख्या को निकलना 40% और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 140। अब हमें क्या करना, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तो पहली संख्या कितनी 120, दूसरी संख्या कितनी 140। अब यहाँ ना देखो 0 से 0 कट जाएगी, फिर क्या करेंगे, कितने 2 से 12, 2 सिक्के 12, 2 सत्ते 14, आपका आंसर आएगा 6/7 ऑप्शन नंबर 1। इतना आप नोट करो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का
दशमलव संख्या का कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आपका आया था एसएससी जीडी 2025 में, इस बार आया था ये क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था पहले सवाल के साथ समझना नहीं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो देखो क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था इसके ऑप्शन और लिख दूंगी ना, ऑप्शन है मेरे पास से ऑप्शन लिखेंगे। ए पर 86 सही, 3/4%। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 92 सही, 4/5%। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 89 सही, 2/3%। और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 93 सही, 3/4%। देखो अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था पहले सवाल को, दो संख्या की संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? देखो क्या करेंगे, यही सवाल है। देखो हमारे पास कितनी संख्या है? 3। यहाँ तीन संख्या देखो, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या। अब देखो किस किस को बताया हुआ है 25% तथा 20% कम है, कौन कौन सी दो संख्या की संख्या क्रमशः 25% तथा 20% कम है क्रम से, मतलब इन दोनों का क्रम हुआ है। किसी का यहां से बना रहे हैं 100%। क्रम से मतलब क्या, पहली संख्या होगा 25% की कमी, दूसरी संख्या होगा 20% की कम, कम मतलब माइनस 25% कम होगा तो ये होगा 75, दूसरी संख्या 20% क्रम से कम होता है, क्रम से 20% कम होगा तो ये होगा आपका 80%। परसेंट से चलना है, परसेंट कर देंगे इसको, ठीक है। अब क्या करना हमें, पहली संख्या की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसे 5 से काट लो, 5 से 15 बार, 5 से 16 बार। पहली संख्या कितनी है? 15 है। दूसरी संख्या का इसके बराबर का होता है बढ़ के लेते हैं, दूसरी संख्या कितनी है? 16 है। कितना प्रतिशत है? ना 100%। बताने के लिए क्या करें, बड़ा 100। जो 4 चौके 16 है, 4 से 4 दुनिया 2 4 दुनिया 25 25 में 15 कितना होता है? 373। देखो 15 में 3 हमने 4 हमने 2 307 37 तो कितना बाकी का देना है 4 का। तो देखो ये दो ऑप्शन तो आप वैसे काट सकते हैं क्योंकि इन्वर्टर कितना आ रहा है 5। ये दोनों ऑप्शन तो आप वैसे कट गए। अब देखो 4 नाम 36 यहां आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया आपका, आंसर बचा आपका ये ऑप्शन। अब देखो सर 4 नाम 36 की 4 नाम 36 कितना हो जाएगा 15 को 4 किया 12 कितना हो जाएगा 3/4%। ये आपका आंसर सही 3/4%। तो देखो मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? देखो इस बात को लिखने के लिए क्या करेंगे, पहली दूसरी संख्या तीन संख्या लिख लेंगे। देखो ना, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या लिख लो। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या लिख लो। अब बदलाव कौन सी में नहीं हुआ है? दो संख्या क्रमशः पहली दूसरी बदली तो तीसरी बदलाव नहीं हुआ है, तीसरी हुई 100%। अब क्या है, क्रमशः पहली भी कम हुई है 25% कम, कम मतलब -75, दूसरी 20% कम तो 80। अब क्या करना है, कर लीजिए 5 से डाल रहे हैं 15 बार, 5 से डाल रहे हैं 16 बार। अब क्या क्या पहली संख्या यानी पहली संख्या 15, दूसरी संख्या का इसके बराबर का होता है 15/16 कितना प्रतिशत है? प्रतिशत करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 100 से गुणा 100। 4 से आगे 4 में यार 2 से 4 में 20 25 गुणा 15 15 में 53 यहां से 7 15 337 37/4 4 में 36 1/15 4 की 12 है और 4 से 3 3/4 ये आपका आंसर नोट कर लो।
यहाँ लिखेंगे, देखो दो संख्या है, दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40%, 20% तथा 40% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? इसके ऑप्शन लिख लेंगे, ये नंबर है 84 से 3/4%। बी नंबर पे लिखेंगे इसके ऑप्शन 85 से 5/7%। सी नंबर पे लिख लेंगे यहाँ 86 सही 1/3%। और डी नंबर पे लिख लेंगे यहाँ 80 सही 9/4%। देखो पहले पढ़ाई क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। संख्या कितनी हमारे पास तीन, पहली दूसरी और तीसरी, तो दिक्कत हो रही है। अब देखो बता के हम बनाए तीसरी संख्या से बनाइए, दोनों संख्या बदला हुआ है क्रम से, क्यों मतलब पहली होगा तो दूसरी होगा, तो मैंने बना लिए 100%। अब क्या है, ये क्रम से 20% अधिक है, सिर्फ पहली वाली 20% अधिक हो जाएगी, दूसरी वाली 40% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। अब क्या पूछा हमें पहले में इसका रेशियो, 2 6 बार है 2 7 14। अब क्या किया है क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है? पहली संख्या यानी 6, दूसरी संख्या क्या जिसके बट्टे में कहा गया वो लेते बेस में, दूसरी संख्या मतलब 7। अब यह मतलब परसेंट लगेगा क्या है ग्राम 100, तो यहाँ हो गया हमारा 600/7। तो देखो 7 8 56, 4 बचे 0 के 7, 7 पन्ना 35, 5 बचे 45 से 5/7% आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखो क्या करना है आपको, दो संख्या की संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? देखो पहली दूसरी तीसरी संख्या में हमें दी है, तो देखो इन्हें मतलब पहली दूसरी क्रम से बदलाव हुआ है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि तीसरी संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तीसरी संख्या जो पहले थी वो आज भी है अब भी है, तो देखो ये है 100%। अब क्या है, पहली संख्या में क्या हुआ है 20% का बदलाव हो जाएगी 120, दूसरी संख्या में क्या हुआ है 40% का बदलाव, मतलब बढ़ोतरी वृद्धि मतलब जोड़, 40% जोड़ने से कितना होगा 140। अब इनका हम लेंगे रेशियो अनुपात, देखो 0 से 0 बटन 2 छिक्के बाहर है 2 7 14। अब क्या कहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या कितनी 6 है, दूसरी संख्या का इसके बगल का क्या लगते हैं उसे रेशियो बट्टी लिखते हैं, तो 6/7 गुणा 100 से गुणा किया है, क्यों किया है? क्योंकि हमें क्या करना है, ये प्रतिशत में रखना है। तो देखो 600/7, 7 8 56 कितने बचे 4, 0 हो गया 7 पन्ना 35, कितने बचे 5, तो 4 से 5/7% हो गया। आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर नोट करो। देखो अब मैं आपका थोड़ा थोड़ा देर बनाऊंगा। अब मैं आपको यूपीएसआई क्वेश्चन कराने आ रहा हूँ, देखेंगे यहाँ से आगे। अब होंगे यूपीएसआई के क्वेश्चन, ठीक है।
तो पहले तो ये टाइप में करेंगे तो मैं पढ़ा दिया उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन y एक्सिस से 20% अधिक है। कैसे मैं क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया? अभी क्या कौन सी एग्जाम में क्या फर्क पड़ता है वो मैं सीख लिए। अगर y x से 20% अधिक है, y x से 20% अधिक है, y x से 20% अधिक है, तो x y से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था पहली क्लास में। ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 2017 में आया क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इसका ऑप्शन लिखता हूँ पहले। ए नंबर पे 16%, बी नंबर पे आपका 16, सही जवाब पे 3%, सी नंबर पे आपका 17.67%, डी नंबर पे आपका 16.33%। देखो मैंने आपका क्वेश्चन कराया, देखो y x से 20% अधिक है, यार ये y और x, y क्या है x से 20% अधिक है। मैंने क्या बताया था, जो अधिक है उसे छोड़ो, जो फिक्स है, जो बदला नहीं है, इस वाला में बदला की संख्या है जो बदला नहीं है, तो क्या निकलता है हमारा x कितना है हमारा 100। अब ये कितना अधिक है 20%, y कितना है x से 20% अधिक मतलब 120, 20 ले गया, दो सिक्के बाहर तो 15 10। अब क्या है समझ, तो x y से कितने प्रतिशत कम है, x कितना कम है, x y से 1, किससे y से, जिसके बाद फॉर्मूला से आता है आधा तो लिखते बट्टे में गुना 6 बट्टे 6 गुना क्या करें 100, क्यों क्योंकि हमें क्या करना है परसेंट बदलना है, 100 बट्टे 6 भाग दो 6 से, 6 का 6 कितने बचे 4, 6 छिक्के 36, 16 से 4 बट्टे 6 से काट दो, बोलते दो बार बोलते 3 बार, 16 से 3% आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बी। जो मैंने इस तरीके को समझो, फिर मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। परसेंट में क्या है, देखो अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने प्रतिशत कम है। देखो y x लिख दिया मैंने, यार y तो अधिक है तो x तो वही है, तो x कितना हो जाएगा हमारा 100, y अधिक है 20, यहां मैं लिख लूंगा 0 से 0, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, y x से कितना कम है 1, नहीं x कितना कम है y से 1, किससे y से बट्टे 6 गुणा 100, 100 बट्टे 6 16 से 3% होता है, मैंने आपको बताया था। और जब क्या करेंगे यहां लिखेंगे फ्रैक्शन, 20% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, तो क्या अधिक है y अधिक है ना x से, तो y अधिक है तो x ये हो जाएगा, y से अधिक हो जाएगा तो y का 1 बनेगा, तो देखो y के बाद x कितना हो जाएगा, x तो हमारे 5 है लेकिन ये अधिक है 1 कितने हो जाएगा 6। अब क्या रहा है x y से कितने प्रतिशत कम है, देखो x कितना कम है y से 1, किससे y से बट्टे 6 गुणा 100, 1/6 क्या होता है 16 से 3%, ये हो जाएगा आपका आंसर। इधर नोट करो पहले। ध्यान दें वो सुन रहे हो, जब 75 में किसी संख्या का
जब 75 की संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है। परिणामतः वही संख्या निकलती है। संख्या क्या है? संख्या क्या है? ये क्वेश्चन है आपका यूपीएसआई 2011 यूपीएसआई 2011। तो मैंने आपको एक सवाल पूछा है, कोई बात नहीं है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि यूपीएसआई में क्वेश्चन आगे हो। जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या निकलती है। देखो ये आपका 75, इसमें मैंने क्या करना 75% जोड़ दिया तो परिणाम वही संख्या निकलती है। संख्या क्या होती है? 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100% होती है। इस बात को मान लीजिए परसेंटेज में। तो देखो यहाँ क्या होता है 75 बराबर 100 माइनस 75%, यहाँ परसेंट। देखो 75 बराबर हो गया आपका ये 25%, 25% की वैल्यू होगी 75, हमें क्या करना 100% की वैल्यू। देखो यहाँ 4 गुना कर लो, यहाँ 4 गुना कर लो, 4 15 की वैल्यू हासिल करो, 4 7 28 करो 30 300, यहाँ 100% की वैल्यू होगी 300। यहाँ पे आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगा तो देखो 25% की वैल्यू नहीं आई हमारे पास 75, देखो 1% की वैल्यू डालो, ये बड़ा वैल्यू है 75, ये बढ़ के आएगा 25, 3 बार 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की 3 100 की 300 हो जाएगी। ये आप काम करोगे 100 की हो जाएगी 300। अब इसे फ्रैक्शन देखना है, इस 70% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन कितनी जाएगी आपको 1/4, 25% की फ्रैक्शन जाएगी तो आपको 1/4, मैंने कहा 75% की ये कितना होना है इसका 3 गुना, तो यहाँ इसका 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4। तो देखो कितना जुड़ रहा है? 3 से 4 करने कितना जुड़ रहा है? 1 का मान कितना दिया हमें 75, मैंने कहा कितना 4 का मान गुणा किससे करेंगे 4 से, 4 15 20 की मान तो 4 7 28 हो 30। ये फ्रैक्शन वाला तरीका कब लगेगा? जब परिणाम वही संख्या आए तब, नहीं वही संख्या ही कटेगा नहीं, वही तरीका समझ रहा था आपको समझा रहा हूं। देखो जब यह तरह की संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम तो वही संख्या निकलती है। संख्या क्या है? देखो मैंने आपको बताया था 42 सवाल आया था, आ गया ऐसे ही। देखो 75 में 75% जोड़ा जा रहा है तो कितना हो रहा है परिणाम? वही संख्या कितनी होती है 100%, तो 75% की वैल्यू मिल जाएगी 100 में 75 बराबर बन जाएगा, बढ़ जाएगा 100 माइनस 75%, 75 बराबर क्या होगा 25%। अगर क्या करना 100% की वैल्यू गुणा किससे करेंगे 4 से, यहाँ 4 गुणा करेंगे कितना हो गया 300। यहाँ पे 25% की वैल्यू 75 दिया, 1% की वैल्यू 75/25 तो 3 आएगा, 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू 300। तो यहाँ आपको दूसरा तरीका बनाया था फ्रैक्शन वाला, तो 25% फ्रैक्शन में आपको निकला 1/4, ये 25 75 के बिना गुना 3 गुना, इसका 3 गुना हो जाएगा 3/4, 3 का कितना जोड़ो 4 हो जाएगा, तो 3 का जोड़ा होगा 1 की वैल्यू 75, हमें क्या करना 4 की वैल्यू लगानी, 4 की वैल्यू लगाने के लिए क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे यहाँ, तो 4 गुना 20 0 हासिल 4 7 28 30। देखो आज की क्लास यही करते हैं। मैंने आपको आज एसएसटी के क्वेश्चन कराए और यूपीएसआई क्वेश्चन कराए, और आपकी यूपीएसआई क्वेश्चन शुरू हुए, कल से आपकी यूपीएसआई के क्वेश्चन, फिर आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन कराए जाएंगे, सीबीटी 1 के भी, सीबीटी 2 के भी और एसएससीजीएल के, फिर ये मैंने दोनों क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको ग्रुप डी के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें, और रेलवे जेईई के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, और आरआरबी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एएनपी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा परसेंटेज चैप्टर को आपको अर्थमेटिक में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ की ये परसेंटेज टॉपिक है, ये चैप्टर है जो अर्थमेटिक मैथ की रीड करती है। अगर आपने ये परसेंटेज ने आपने अच्छा कर लिया, अगर आपकी परसेंटेज टॉपिक में अच्छी पकड़ हो गई तो आप पूरे अर्थमेटिक मैथ को बड़े ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारी यूट्यूब चैनल को लॉग करें, और यूट्यूब चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो आप लेवल चिंता में लेवल आपका इतना रहेगा कि आप उसको जाओ लेवल सभी एग्जाम में सवाल पीडी से आधार बनाने पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।